नमो जिनभवोदधि शोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेष त्वं संशितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्च जातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुशंसितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् कष्टोल्लसत्किरणमस्तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। सिंहासने मणिमयूखशिलाक्षेत्रे विभ्राजते तव वपौ कनकावदातम् बिम्बं वियद् विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मि कुन्दावदात् चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपौ कलितोत्कान्तम् उद्यच्छांशुचिरैर्झरवारितार मुच्चस्तटं सुरगिरेर्विशालकोम्बम् त्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मुच्चैतं स्तब्धा राका जी अनम्यूट कर लिए। हो गया, अनम्यूट योरसेल्फ। कुन्दावदात् चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपौ कलितोत्कान्तम् उद्यच्छ शशाङ्कशुचिनिर्झरवारितार मुच्चस्तटं सुरगिरेर्विशातिकौमम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैः स्थितं स्थगतभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालिविभ्रतशोभम् प्रख्यापय त्रिगत परमेश्वरवम् गम्भीरतारवपूरितदेहा त्रिलोकलोकशु गम्भीरतारवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्मराज जय घोषण घोषक संकेतुन्दुबीध्वनति ते यशस प्रभाति मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोदबिंद शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्यादिवा पतति ते वशशंसतिर्वा शुंभ प्रभावलय पूरि विभावितस्ते लोकत्रय दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रद्यतिवाकर निरन्तर भूरि संख्या
त्याजयतपि निशामपि सोम सौम्यं स्वर्गापवर्गगममार्ग विमार्गनिष्ठ स्वधर्मतत्त्वकथनैकपटु स्त्रीलोक्या दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैर्प्रयुज्य उन्निद्रहेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्न कमयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विभुता परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरपूजिनीन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य यादृक् प्रमादिन कृत प्रतान्तकारा तादृक् कृतो गहगनस्य विकाशनोऽपि स्तोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्नेभ कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंसृतं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् विश्वं जिघसुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुक्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क स्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंस वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यदिवाकरमयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्ष स्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते अम्भोनिदोषुभितभीषण नक्रचक्र पाठीन पीठ वयदोल्वर वाणेवाङ्नो रङ्गशिखर स्मितयान त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताशुत जीविताशा त्वत्पादे पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा आपाद कंठ मुरशंकर वेष्टितांगा गाढ़ं वहनि गढ़ कोटि निगस्त जंगा त्वनाम मंत्र मनीषम
मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बन्ध भया भवन्ति मत्ते दीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोद बन्धनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्त्वावकं स्वमिं मतिमानदीते स्त्रोत्सं तव जिने स्त्रोत्सजं तव जिनेन्द्रगुणे निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वा न विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यः इह कण्ठधृतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी इति भक्तामर स्तोत्र संपूर्णम। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। मां तुंगाचार्य जी की जय। महावीर भगवान की जय। सबको जय जिनेन। सरिता जी और जितने भी जूम पर हैं सबको जय जिनेन। माता जी को मत्थेन वंदन। 9 बार बड़े बाबा की जाप ले सादर जय लीजिए। जिनेन्द्र। 9 बार बड़े बाबा की जाप ले लीजिए। जी दीदी। जय जय जिनेन्द्र सभी जिनेन्द्र। को। बोलो आदिनाथ सम्यक दर्शन। दीदी मैं लूं या बोले रही हैं जी दीदी? जी सूर्य आंटी आप ले लीजिए, फिर आप प्रतिक्रमण करा दीजिएगा डॉक्टर जी इंद्रानी जी। जी जी। अनम्यूट कर लीजिए सूर्य आंटी, अनम्यूट कर लीजिए। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं छोटे बाबा नमो नमः। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक देव दर्शन, पापनाशनम समेत शिखर जिना पाड़ो पर नानी मोटी जैन पर तुम्हारे नमस्कार। सभी को जय जिनेन्द्र। जी हंसा जी, छोटी सी जिनवाणी स्तुति आप ले लीजिए। जी जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। मान तुंगाचार्य जी की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गणहर हारी जम जरा भय रोग हरि किथियराणम दिव जुणिम जो पढ़ई सुनई मये धारई नाणम शोक मणंतम दरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रेन जो तेरी शरणाले सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। जय बोलो जिनवाणी माता की जय।
छोटा सा प्रतिक्रमण आप करा दीजिए डॉक्टर अंजू रानी जी, छोटा सा कराइए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। सभी प्रतिक्रमण के भाव में आएंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अपना ध्यान उन प्रभु के चरणों में लगाएंगे जहां हम रोज मंदिर जाते हैं। उनके चरणों में अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। हे भगवान, हे जैन देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काया की दुष्टा से न जाने कितने अपराध किए। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं। मेरे सब पापों को आप जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने बैठने, खांसने छींकने, बोलने से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने त्रस्कायिक व स्थावर जीवों की हिंसा की हो, पर स्त्री या पर पुरुष को बुरी निगाह से देखा हो, अपने व्रत और नियमों में दोष लगाया हो, अष्टमूल गुणों के पालन में एवं सप्तव्यसन त्याग में दोष लगाया हो, तो सच और सच्चे देव शासक गुरु मुनि आदि का श्रावक श्राविका की निंदा आलोचना की हो, तो हे भगवान, मेरे सारे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मेरा समाधि मरण हो, मेरा अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की शक्ति भक्ति में मेरा मन लगा रहे। यही मेरी भावना है, यही मेरी भावना है। कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी दुख खो कम खो गोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति होय मज्जम, जिन गुण संपत्ति होय मज्जम। एक कैंसर करेंगे। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, 24 भगवान की जय हो, संत श्रीमाचार्य गुरुवर सिद्ध विद्यासागर महाराज की जय हो, आचार्य श्री समय सागर महाराज की जय हो, अंतर्मना तपाचार्य 108 से प्रसन्न सागर गुरुदेव की जय हो, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो, भक्तामर स्त्रोत की जय हो, श्रीमान तुंगाचार्य जी की जय हो। सभी को जय जन। सबसे जी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच डॉक्टर संगीता जी एंड पूरे सभी के सहयोग से बहुत ही सुंदर सेशन फर्स्ट ग्रुप का हमारा सानंद संपन्न हुआ और सभी के लिए बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद। महावीराष्टक दीपार्चना अभी जैसा कि हम सब कर रहे हैं और अभी आने वाले दिनों तक करते रहेंगे, आगे भी 3-4 दिनों तक, क्योंकि आज आप सभी को जानकारी मिल चुकी है, मैसेज सभी के पास जा चुके हैं और आप लोग शेयर करे हैं। क्योंकि आज अकेले देखिए ऐसे तो हाँ हाँ गर्दन हिला देते हैं, चलो कर दिए नहीं कर दिए कोई पूछने वाला नहीं है। आज अकेले फायदा नहीं लेना है, आज मिल बांट के सभी को रखना है। ये जो चमत्कार जो होने वाला है और होता है, एक्सपीरियंस भी सुनेंगे, यदि सेशन में जो होंगे जिनके साथ हुआ है उनको भी लेंगे, वो अपनी जुबानी कहेंगी। और कई लोगों के जो मैसेज आए हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये वापस हम करवा रहे हैं। अद्भुत चमत्कार ये जो होता है, मैजिक चेक, और कुछ नहीं, सिर्फ अपने मंत्र साधना करनी है और चमत्कार देखेंगे। इतना जैसे कि हम सभी 4.5 सालों से जान रहे कि मंत्रों का प्रभाव क्या पड़ता है, हमारी डॉक्टर संगीता जी ने भी बहुत ही आप सभी को डीपली बताया है। रियली इट वर्क्स। सो हम लोगों को अकेले फायदा नहीं लेना, जल्द से जल्द पहले आप लोग मैसेज शेयर करें। 2 मिनट का समय देती हूँ और सभी को इसी के साथ जय जिनेन्द्र करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र।
और जितने भी साध्वी महाराज साहब है उनके चरणों में मथे वंदामी। महाराज साहब के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, साध्वी जी के चरणों में मथे वंदामी। और सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी बहुत ही रुचि उत्साह के साथ नियमित जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। डेली मैसेजेस फोन आ रहे हैं कि सारे क्लास एक से बढ़कर एक, इतने सुंदर सुंदर सेशन हो रहे हैं। जो 50 डेज का हमने बीड़ा उठाया, एक बार तो लगा कैसे ये कंटिन्यूटी रह पाएगी, क्योंकि इतने सारे बिजी शेड्यूल रहते हैं और सबके अपने अपने भी रहते हैं, मैं स्वयं बिजी रहती हूँ। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सो सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं। सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर, सब अपने लिए भी तालियां बजाएंगे। और आने वाले समय में जो बाकी बचे हुए दिन हैं, 20 से 22 दिन या 18 से 20 दिन, उसमें भी देखेंगे कितने सुंदर कोर्स आप सभी के सामने होने वाले हैं। पूरा आप सभी को लाभ लेना है। हमारी यही भावना रहती है, अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल भक्तामर सरिता परिधि चेन्नई टीम, पूरे भक्तामर परिवार की ओर से, कि आप सभी को पूरा लाभ मिले, पूरी जानकारी हो, और जो इधर उधर भटकते हैं उन्हें इस सेशन से जोड़ा जाए। और बहुत ही पावन दिवस, कल महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। संध्या काल की बेला में नियमित जो महावीराष्टक दीपार्चना भक्तामर सामूहिक पाठ होंगे, और कल भजनों की भक्ति रस में सब डूबेंगे, खूब अच्छे अच्छे भजन गाएंगे और महावीर भगवान की भक्ति करेंगे, जिनके वर्तमान शासन काल में हम जी रहे हैं और वर्तमान शासक नायक है। तो बहुत ही सभी को धूमधाम से मनाना है। अपने अपने मंदिर जी में भी जाना है सुबह। तो चलिए, अब ज्यादा वक्त न लेते हैं। सभी ने मैसेज कर दिया जी। एक सेकेंड, आंटी जी हैंड रेस कर रही हैं यूएसए से। आई थिंक वो कुछ कहना चाह रही जी। आंटी जी, पहले आपको ले लेते हैं। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। जी, 1 मिनट, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, हाउ आर यू आंटी? या आई एम फाइन। मुझे पूछना था राजकुमारी से, राजकुमारी दीदी, कान में खुजली आती है तो क्या कर डालना चाहिए? जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इनको पता है किनके पास जाना, कौन से डॉक्टर के पास। अभी आपको बता देंगी, अभी सेशन में अभी बीच में ले लेंगी, ठीक है? अभी बताएंगी, ओके। और कंटिन्यू होने वाला भी है। बहुत सारे हमारे बचे हुए हैं, सब आएंगे सामने, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, अभी बता देंगे आपको। चलिए, दोनों हाथ जोड़ेंगे। सारी क्रियाएं हो चुकी है हमारी, और सभी आप सभी तैयार रहें, नोटबुक पेन लेके और चेकबुक लेके, ठीक है? बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वक्षायाणम, नमो लोये सब सागुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वक्षायाणम, नमो लोये सब सागुणम। ऐसो पंचण मुक्कारो सव पावपणासिनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यदि चैतन्य मुकुरैव भावाचिदचितः, समं भान्ति द्रव्य व्यजनिविसन्तोऽन्तरहितः। जगत् साक्षी मार्ग प्रकट न परो भानुरिवयो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नमः।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। पुनः आप सभी का जो भी लेट जुड़े हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। सो ऑल आर रेडी? यस। आज तो सभी को अपने अपने वीडियोस ऑन करने पड़ेंगे, ऐसे आप सभी को एनर्जी नहीं मिलने वाली है। और ऑब्वियसली आज आप सभी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि चेक का सवाल है ना। यस। देखिए कितने सबके चेहरे सुंदर सुंदर मुस्कान से कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही मुस्कान के साथ आप सभी सेशन अटेंड करें, सेशन में बने रहे, वीडियोस ऑन कर ले। तो अब हम चलते हैं हमारी जूनियर डॉक्टर। यस, सभी जोरदार तालियां बजाएंगे, जो कि सभी को इंतजार रहता है इनको सुनने के लिए, और समय समय पर ये सेवाएं देती रहती है। सो मोस्ट वेलकम जय जिनेन्द्र परिधि जी। जी, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा ग्लोबल परिवार कुशल मंगल होगा, स्वस्थ होगा, और सबके चेहरों पे जो मुस्कान मुझे फिलहाल दिख रही है ऐसी बनी रहेगी। और जिन लोगों के शायद से कैमरे के पीछे मुस्कान हो गई उनके भी बनी रहेगी, क्योंकि उनकी मुझे दिख नहीं रही है। तो उनकी नहीं दिख रही है, पहले वो अपनी वीडियोस भी ऑन कर सकते ताकि मुझे उनकी भी दिख जाए। और सर्वप्रथम तो सरिता आंटी जी का बहुत बहुत आभार, और आंटी के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। मैं आपको सच बताऊं, ये कोई आम या छोटी बात नहीं होती। इतना ज्यादा एक धर्म की प्रभावना करने का जो भाव होता है अंदर से जो आता है, ये सरिता आंटी जी के अंदर है हमारी। लाइक इतने लंबी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना, उनको प्लान करना। हम जो सीखने वाले लोग होते हैं हमें लगता है कि यार हम रोज सीख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत ऑर्गेनाइज करने की, डे बांटने की, और उसके बाद जो उसकी मेहनत होती है, शायद से हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना सरिता आंटी जी की। इसका बहुत क्रेडिट सबको जाता तो है जो हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन अधिकतम इसकी अनुमोदना मैं सरिता आंटी जी को करूंगी, जिन्होंने हम सबको इतना प्रोत्साहित कर रखा है। उनको हमारे आगे बढ़ाने की जिनके हमारे अंदर भाव हैं वो बहुत ही अनुमोदनीय है। हर कोई नहीं कर सकते इस कार्य को, तो सब एक बार जोरदार करतल दुनिया करेंगे सरिता आंटी जी के लिए। आंटी आपको बहुत बहुत आभार, और हम सबका सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़े। बस और सभी के सहयोग से ही चल रहा है, ये तो आप सभी का बड़प्पन है। और ऐसे ही हम साथ में मिलके आगे बढ़ते रहेंगे और सभी को लेकर बढ़ाते रहेंगे। धर्म की प्रभावना ही हमें करनी है। तो चलिए अब हम, थैंक यू सो मच हमारी जूनियर डॉक्टर परिधि जी। चलिए अब हम चलते हैं सेशन की ओर। जी, तो चलिए सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस ऑन कर ली हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपनी वीडियोस ऑन नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं, उम्मीद करती हूँ सेशन के बीच में अपने आप को ठीक कर लेंगे और वीडियोस ऑन कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपको कुछ फोटोज में ली होंगी ग्रुप्स में चेक के ऊपर। जैसे हम सभी जानते हैं हमारा आज का टॉपिक है चेक मैजिक। अब चेक हमने अपने जीवन में एक ना एक बार तो जरूर देखे या फिर भरे तो होंगे ही होंगे। हम अपने घर में भी देखे होंगे, बैंक्स में तो बहुत लोग जो यूज करते हैं, बैंक अकाउंट्स जिनके हैं सभी यूज करते हैं अधिकतम चेक्स को। तो देखिए, अगर मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ, अगर आपके पास इस चेक की फोटोग्राफ आप ले लें, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आज ही, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं निकलवा सकते तो आप क्या करें, आपके नाम से जो चेकबुक इश्यू हुई होगी बैंक की, आप अपने एक चेक यूज कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आपको सिंपल एक प्लेन कागज लेना है, आप उस पर ड्रॉ कर सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अच्छा है आप यही वाला करा लें। मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ कौन सी। हमारा चेक है ये वाला, सभी ध्यान से देखेंगे। हमारे इस चेक को फिल करेंगे। हमारा सबसे सुंदर यूनिवर्सल बैंक कौन सा? आदिनाथ यूनिवर्सल बैंक विथ डिवाइन एनर्जीज ऑफ भक्तामर। कितना सुंदर चेक है, सबको दिख रहा है अच्छे से?
आज हम इस चेक को फिल करेंगे। कैसे फिल करना है, कैसे नहीं फिल करना है, मैं आपको भी साथ ही साथ बताऊंगी। पहले हम समझते हैं हम आज के टॉपिक में करने क्या वाले। अच्छा, हमारे चेक का हमारे जीवन में काम क्या होता है। हमारे पास चेक आया किसी पार्टी से, हमारे किसी कस्टमर ने हमें को चेक दिया पेमेंट के लिए, हम क्या करेंगे, हम बैंक में जाएंगे, चेक डिपॉजिट करेंगे और हमारे को पैसे मिल जाएंगे। ऐसे ही होता है, चेक ऐसे यूज होता है। हमारे पास चेक आया, हमने बैंक में डिपॉजिट करा और हमारे को पैसे मिल गए। अब हमारे को किससे पैसे चाहिए, अब हमें यूनिवर्स से पैसे चाहिए। हमें किससे पैसे चाहिए, अब हमें यूनिवर्सल एनर्जी से कहना है हमें कि प्रभु हमारे को पैसे चाहिए, हमारे को ये दिक्कत आ रही है, हमें इसके लिए पैसे चाहिए। पर हम कैसे कहें। अच्छा, सिंपल बात, सबसे पहले हम ये जानते हैं हम किसकी संतान है, हम आदिनाथ प्रभु की संतान है। हम कहते हैं हमेशा हम महावीर भगवान जी के वंशज है, आदिनाथ भगवान जी की संतान, हम हमेशा ये बात कहते हैं, राइट। अच्छा, अब सपोज मुझे अपनी मम्मी से कुछ पैसों की नीड है, कुछ रुपयों की नीड है कि मम्मी मुझे इतने रुपए की इस टाइम नीड है और मुझे चाहिए, तो मेरी मम्मी मुझे लोन देगी नहीं, तो मेरी मम्मी यही कहेंगी ना प्यार से कि बेटा ले ले, जितने पैसे चाहिए तो ले ले, राइट। यही होता है। ये तो नहीं होगा ना कि तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट लिख के दो तो मुझे इतने टाइम में पैसे वापस करोगी, ये करोगे वो करोगी। तो हम जब एक चेक भर रहे हैं, हमारे को क्या सोच के भरना है कि हम प्रभु की संतान और प्रभु हमारे को प्यार से पैसे देंगे, राइट। हमें ये सोच के भरना है, तो उसमें भरते हुए कभी भी गिल्ट नहीं महसूस करना। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब भी चेक भरेंगे उसमें हम जो अमाउंट लिखेंगे एक रीजनेबल अमाउंट लिखेंगे, अर्थात हम उसमें अगर सपोज हमारा बिजनेस 5 करोड़ रुपए है, टोटल बिजनेस हमारी सारी प्रॉपर्टी वगैरह मिला के 5 करोड़ की है। अब मैं कहूँ भगवान जी से, भगवान जी मुझे और 5 करोड़ दे दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब मेरी सारी संपत्ति मिला के, सारी प्रॉपर्टीज मिला के भी 5 करोड़ नहीं हो रहे, तो मैं 5 करोड़ लिखूंगी तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब मैं लिखूंगी 5 करोड़ की संपत्ति पे कि मेरे को 5 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, तो एक रीजनेबल अमाउंट होगा, राइट। तो सबसे पहले रीजनेबल अमाउंट बनेंगे। चलिए हम अपने चेक मैजिक का शुरू करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कैसे कैसे चेक भर सकते हैं। अगर आप ये वाला चेक अपना प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं कलर्ड में तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने बैंक की जो अकाउंट बुक होती है, चेक बुक होती है, उसमें से चेक क्लियर कर लेंगे, वरना आप सिंपल प्लेन कागज पे सेम टू सेम इसको बना लेंगे। बिल्कुल प्लेन कागज पे सेम टू सेम ऐसा बना लेंगे तो भी ये चल जाएगा। अब इसको कैसे कैसे भरना है चलिए ध्यान से देखेंगे। अब पे में सबसे पहले तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, हम इसको जो भी भरेंगे हरे रंग के पेन से भरेंगे, ग्रीन कलर वाले पेन से हम इसको भरेंगे। ग्रीन कलर के अलावा इस चेक के ऊपर और कोई कलर यूज नहीं करना है। कौन सी रंग वाली पेन से भरेंगे, ग्रीन कलर की इंक वाली पेन से हम इस चेक को भरेंगे। चलिए हम इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे डेट पे। हम जिस दिन चेक भर रहे हैं, हम जिस भी दिन चेक भर रहे हैं, हम उस दिन की डेट लिखनी है यहाँ पे। सपोज हमारी आज की, हम वैसे कल चेक भरेंगे पर मैं आज की डेट लिख रही हूँ क्योंकि हम आज एक एग्जाम्पल की तरह कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो हमारी आज डेट है 20 हमारी से आज की डेट है 20 अप्रैल 24। मैंने डेट लिख दी यहाँ पे अच्छे से। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगी, आप अपना नाम लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे से अपना ही नाम लिख रही हूँ, परिधि। अब इसके लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे लिखना है अमाउंट। मुझे कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, मुझे कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, मैं कितने रुपए चाहती हूँ मुझे मिल जाए। सपोज मुझे इस टाइम कुछ बड़ा काम करना है, कुछ चीज परचेज करनी है, या फिर किसी पैसों के सर्टेन अमाउंट की जरूरत है। कितने भी अमाउंट की आपको जरूरत हो सकती है आप उसके हिसाब से लिखेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी, ठीक है। सपोज मुझे इस टाइम 10
लाख रुपीस की नीड है। कितने रुपए की नीड है मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है इस टाइम। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? सबसे पहले यहाँ पे डॉलर में इस जगह पे समझ आया? ऐसे पहले मैं नंबर्स में लिखूंगी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे उसमें लिखते हैं यहाँ पे लिखूंगी 10 एक सेकेंड समझिए लाख। ओनली ऐसे ही बढ़ते हैं सब चेक। अब इसके बाद मैं इसमें क्या करूंगी? अब यहाँ पे लिखा है मेमो। जी मेमो में क्या लिखना है? मेमो तो हमारे नॉर्मल चेक्स जो होता है उनमें नहीं होता है। अब इसमें क्या लिखें? इसमें हम लिखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें हम लिखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अर्थात हमारे पास जो ब्रह्मांड से उड़ जा रही हैं, जो भी चीज हम मांग रहे हैं ब्रह्मांड से, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। जो भी हमें चीज की रिक्वायरमेंट है, जो भी हम चीज अपने जीवन में चाहते हैं, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। मैंने पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस बताया है। अर्थात हम जो यूनिवर्स को देते हैं वो हमारे पास पलट कर आता है। हम जो भी यूनिवर्स को देंगे, जो भी एनर्जीज हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, वो हमारे पास पलट कर आएंगी। अर्थात हम जो अपनी तरफ बोलकर अट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारी तरफ ऑटोमेटिकली आएगी। तो हम यहाँ पे अगर पैसे को वो कर रहे हैं अट्रैक्ट अपनी तरफ, तो हमारी तरफ पैसे अट्रैक्ट होंगे। इसलिए मैंने मेमो में लिखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। या फिर हम वरना मेमो में क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मेमो में हम अबेंडेंस लिख सकते हैं, प्रोस्पेरिटी लिख सकते हैं, अर्थात अच्छे शब्द लिखे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। वैसे मैं हर किसी को कहती हूँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखे, सबसे अच्छा शब्द है। सब कुछ ग्रीन कलर के पेन से लिखना है। मुख्य बात ये सब ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद क्या करना दीदी? ये तो हमने चलो नॉर्मल चेक भर लिया। इसके बाद चेक के पीछे वाली तरफ में आपको अपना साइन करना है। चेक के पीछे वाली तरफ में आपको जो बैंक में साइन चलता है, सबके ऑफिशियल जो साइन होते हैं सबको वो साइन करनी है। इसके अलावा मुख्य बात आती है दीदी हमने इतना बना लिया, हमने इतना चेक तो बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ। आपको लिखना है नमो भक्तामर। आपको चेक के ऊपर लिखना है नमो भक्तामर। मतलब आप साथ में क्या कर रहे हैं? भक्तामर जी की एनर्जीज को भी बुला रहे हैं। आपको चेक में कहीं पे भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ न्यूमेरिक कोड बता रही हूँ जो आपको चेक के ऊपर लिखने हैं। कौन से न्यूमेरिक कोड सब देखेंगे। न्यूमेरिक कोड है 808 और 520। ये मनी अबेंडेंस के लिए सबसे अच्छे न्यूमेरिक कोड्स माने गए हैं। ये पहला जो न्यूमेरिक कोड है 808, ये आपके जीवन में जो कैश फ्लो है, जो पैसा है, उसके जो फ्लो है वो रुकने नहीं देगा। अर्थात आपके पास पैसा आता रहेगा, आपके पास पैसा आता रहेगा, आपको पैसे की कमी नहीं होगी। और जो 520 है, जो 520 कोड है, वो आपके पास पैसे आपको बचत करने में हेल्प करेगा। क्योंकि इंसान के पास पैसा आ गया और चला गया उससे कोई फायदा नहीं है। मैं मानती हूँ पैसा आए और टिके, अपने पास रुके पैसा, तो ही पैसे का अर्थ, रुपये का अर्थ माना गया है।
वरना पैसा आ रहा है जा रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही है, तो वह पैसा कुछ काम नहीं आएगा ज्यादा। इससे अच्छा है आपके पास पैसा है और आपके पास सेविंग्स बढ़े। तो एक तो आपके ऊपर पैसा आने देगा और दूसरा आपके पास पैसा टिकने देगा। तो ये दोनों ही न्यूमेरिक कोड बड़े ही अच्छे लगेंगे जब आपके चेक पे लिखे जाएंगे। तो इसके अलावा एक चीज और हम इसके ऊपर बहुत अच्छी करते हैं, हम इसके ऊपर दो सिंबल बनाएंगे। हम इसके ऊपर दो सिंबल बनाएंगे। आप इस चीज को हल्के में मत लीजिएगा, ये मैंने एक बार पहले भी कराया है, नहीं एक बार नहीं काफी बार कराया है सेशन में, बहुत बार, और हर बार इसके जो रिजल्ट्स आए हैं 101% आए हैं। मतलब आप मेरे से अगर एक सिंपल मेरे को कागज देंगे और मेरे से कहेंगे दीदी आप इस पे लिख के दीजिए कि मेरे पास पैसे आएंगे ही आएंगे, तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ इस चीज के बारे में। आप हमारे सेशन में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे पहले भी जुड़े थे, आप उनसे पूछिए। इसको भी मैं पूरा यूज करने की विधि बताऊंगी, तो सभी ध्यान से सुनेंगे उस विधि को भी। चलिए पहले हम उस पर सिंबल बनाते हैं। ध्यान से देखेंगे सिंबल कैसे बनाना है, बड़े सुंदर सिंबल्स है। कहीं पे भी बना सकते हैं, चेक के ऊपर कोई जरूरत नहीं है कहीं भी बनाना है। ध्यान से देखेंगे सिंबल को, मैं बना रही हूँ यहाँ पे। ये हमने एक सिंबल बनाया। इस सिंबल को आप ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा सिंबल है। ये भी आपके कैश फ्लो में आपकी हेल्प करेगा और आपकी मनी को स्टेबल करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट सिंबल है हमारा ये। अब ये हमारे हो गए दो सिंबल। सब सिंबल को अच्छे से बनाएंगे, दोनों सिंबल्स को। मैं फिर से एक सिंबल बना देती हूँ, बस सिर्फ सिंबल बना रही हूँ ताकि आपको जो पुराना लिखा था आपको इजीली बन जाए। अब सबको सिंबल अच्छे से दिख गए? बहुत सुंदर। अब इसके बाद हमें क्या करना है दीदी? चलिए हमने पूरा चेक फिल कर लिया, आपने जैसे जैसे बताया हमने वैसे पूरा चेक अच्छे से फिल कर लिया। अब इसमें हमें कैसा क्या करना है, कैसे हम इसको एनर्जाइज करेंगे, कैसे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिलेंगे? मेन तो अब ये भी क्वेश्चन आएगा ना सबके मन में। चलिए एक बार मैं इसको पूरा कंप्लीट कर रही हूँ, सब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार मैं इसको फुल से पूरा बना रही हूँ, आपके सामने बना रही हूँ ताकि आप एक बार फिर से क्लियर हो जाए।
यहाँ तक कि उसमें किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अच्छा सब मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से एक बात और बताएंगे, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? तो कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं है। परिधि जी, वॉइस इज क्लियर। जिनके जी क्लियर नहीं आ रही है, आई थिंक उनके नेट इश्यूज होंगे। बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी। चलिए अब हम सबने जैसे देखा हमें को चेक कैसे भरना है, अब इसके आगे हमें कैसे करना है, क्या करना है, मेन विधि हमारे को यह है जाननी है। चलिए हम इस चीज को जानना शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कल हमारे शासन न्याय तंत्र भगवान महावीर स्वामी जी का जन्मोत्सव है, जन्म कल्याणक है। तो हम क्या करेंगे, कल हमारे यहाँ अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और बहुत ही अच्छे नक्षत्र बन रहे हैं। तो हम कल के दिन इस चेक को भरेंगे। इस चेक के साथ हमें एक लेटर भी लिखना है, मैं वो भी बताऊंगी कैसे लिखना है। हमें क्या करना है, सुबह उठकर शुद्धि से होकर मंदिर जी के दर्शन करने के बाद हमें अपने घर में आकर अपनी पूजा के स्थान पर बैठकर एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। हमें क्या करना है, हमें एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है। और हमें उसके बाद भक्तांबर जी काव्य नंबर 36, भक्तांबर जी काव्य नंबर 36 का पाठ करना है। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अभी भी काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। यस। जी मेरी वॉइस अब आ रही है सबको? जी सभी से क्षमा चाहूंगी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, उसकी वजह से बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए कोई नहीं, हम अपनी क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो हम कहाँ पे हमारी बात जैसे छुट्टी थी, तो हम बात कर रहे थे चेक के ऊपर। जैसे हम सभी ने देखा हमें चेक को कैसे फिल करना है, यहाँ तक की बात तो मुझे भी तो सबको क्लियर हो गई होगी कि चेक को हम कैसे फिल करते हैं। चेक में हमने दो सिंबल बनाए, दो न्यूमेरिक कोड लिखे, उसमें और भी हमने अपने इंटेंशन लिखा, हम क्या चाहते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और चेक के पीछे हमने साइन करा। एक पूरा प्रॉपर चेक की तरह हमने उसे फिल करा। कौन से रंग के पेन से? ग्रीन इंक वाले पेन से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा हमें लेटर लिखते हैं। सपोज हमने पैसे विड्रॉ करने हैं, किसी ने हमें चेक दे रखा है कि आपको इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, तब एक बार चेक डालने से पहले उस इंसान को लेटर लिखते हैं ना, या फिर लगाने के बाद बताते हैं उसे कि हमने आपका चेक लगा दिया है।
बोलते हैं एक बार बताना जरूरी होता है, ऐसा तो नहीं होता कि लगा दिया कि बताया नहीं किसी को, बताते हैं ना। ऐसे हम जब यूनिवर्स का चेक लगाते हैं तो हम यूनिवर्स को भी बताते हैं कि हमने आपका चेक लगा दिया है, आप हमारे पैसों का इंतजाम कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बात तो जरूरी है लगाना, तो हम इस पे ध्यान देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक लेटर लिखते हैं बिल्कुल व्हाइट प्लेन कागज पे, रेड इंक वाले पेन से। कौन सी इंक वाले पेन से? रेड इंक वाले पेन से हम कागज पे एक अच्छा सा लेटर लिखते हैं। किसके लिए? यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स हमारे को पैसों की रिक्वायरमेंट है, आप पैसों का इंतजाम करें। मैं सभी को दिखा रही हूँ लेटर कैसे लिखना है, सभी ध्यान से देखेंगे। It's not showing, Paridhi ji. Please. अब दिख जाएगा एक सेकेंड में। जी हाँ, 1 सेकेंड, शो रही है स्क्रीन, इसे सब देख Yes, सकते हैं। yes. Now it is clear. जी, जैसे सब इसमें देख सकते हैं, सबसे ऊपर हमने लिखा है डियर यूनिवर्स। जैसे हम अपने देखा है, अपने जब हम स्कूल में चेक लिखते थे तो लिखने से पहले हम डियर फादर, डियर मदर, इंग्लिश टेक्स्ट में हम ऐसे हमेशा लिखते थे, प्रिय पिताजी, आदरणीय पिताजी। तो हमने ऐसे लिखा है डियर यूनिवर्स, आई वांट टू रिसीव मोर देन इनफ मनी टू फुलफिल माय एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी। अर्थात मुझे एटलीस्ट इतनी मनी चाहिए, इतने पैसे चाहिए कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं। मुझे इतने पैसे दे दीजिए, कम से कम इतने तो पैसे दे दीजिए कि मेरे जीवन की जो परेशानियां चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब खत्म हो जाए। आई वॉन्ट फाइनेंशियल अबंडेंस इन माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी में पैसों को भरपूर मात्रा में पाना चाहता हूँ, अर्थात मेरे को इतने पैसे चाहिए कि मेरा पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत हो, मुझे पैसों की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप अपने हिसाब से और भी लाइन लिख सकते हैं, बट हमेशा बातें अच्छी लिखनी है, प्रॉब्लम्स नहीं लिखनी है अपनी यूनिवर्स को कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो वापस आता है। प्रॉब्लम लिखेंगे तो अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए अच्छी अच्छी बातें लिखें। फिर हमें लिखना है, कुछ एफर्मेशंस देनी है, कुछ अच्छी बातें लिखनी है, जैसे आई लव मनी, मुझे पैसे से प्यार है। मनी लव्स मी, पैसे को भी मुझसे प्यार है। आई एम वर्दी ऑफ प्रोस्पेरिटी, मैं समृद्धि का पाने के लायक हूं, अर्थात मैं प्रोस्पेरिटी को पाने के लायक हूं। आई डिजर्व इट, मैं इसे पा सकता हूं, मैं पाने लायक हूं और मैं पाऊंगा। ये सब बात आपको बोलिए, ये सब बात आपको रेड इंक वाले पेन से लिखनी, रेड कलर के पेन से। उसके बाद आपको साइड में लिखना है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी अबंडेंस, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। मेरे पास खुशहाली, सुख, समृद्धि लाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। किसका आभार कर रहे हैं हम? यूनिवर्स का, क्योंकि ये यूनिवर्स का आभार है जो हमें ये सब मिल रहा है। इसके बाद मैंने साइड में कुछ ऐसे न्यूमेरिक कोड भी लिखे हैं, जैसे 520-741-528 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको हम न्यूमेरिक कोड की तरह भी यूज करते हैं और ये बड़ी अच्छी मानी जाती हैं। फिर हमने लिख रखा है 1216 1176। आपको फिर इनको ऐसे ही लिखना है एक एक लाइन में, 24-44-44-51। नेक्स्ट लाइन में फिर 318-798। फिर नेक्स्ट लाइन में 519-7148।
ये प्रॉपर शो नहीं हो रहा परिधि जी, एक बार आप प्रॉपर इसको या जूम करके दिखाएं, सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आई थिंक इट्स बेटर। जी आप सबको दिख रहा है अच्छे से? ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। एक बार आप प्रॉपर शो कीजिए, एक बार एक काम करती मैसेज हूँ, आ मैं रहे साइड हैं में साथ में लिख देती हूँ। जी। सब ध्यान से देखेंगे। 5 2 0 7 4 1। मैं 2 2 करके लिखूंगी ताकि आपको सबको अच्छे से दिख जाए। सभी लिख लेंगे इसको अच्छे से। फिर नेक्स्ट है हमारी 528 हर्ट्स 1 2 1 6। सबको दिख रही है अच्छे से? यस, नाउ शोइंग। मैं आपको एक बार दूसरे डिवाइस से शो, आपको अपने आपको अपने दूसरे डिवाइस से शो कर देती हूँ, आपको इसमें आराम से दिख जाएगा। आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा इसमें। आप इसको एक बार पूरा के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यस, आप सभी फिर से 1 मिनट, आप सभी अपने मोबाइल पे जूम कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार मैं एक और मैं फिर से भी लिख देती हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी, ताकि वो अच्छे से दिख जाए। देखिए जहां पे हमने हर्ट्ज लिखा है, आपको वहां पे हर्ट्ज ऐसे ही लिखना है। ठीक है। मैंने न्यूमेरिक कोड्स लिख दिए हैं, सब ध्यान से देखेंगे इनको। ये सबका सब हमें रेड इंक वाले पेन से ही लिखना है। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यूनिवर्स को पहले ये बात बताएंगे हमें पैसे चाहिए नॉर्मल तरीके से। फिर हम यूनिवर्स को एफर्मेशन देंगे कि हम इस पैसे को बहुत चाहते हैं, पैसा भी हमें चाहते हैं और हम इस पैसे के काबिल है। उसके बाद हम यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे को पैसे दे रहे हैं, हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उसके आखिरी में हम कुछ यहाँ पे न्यूमेरिक कोड्स लिखेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे जो हमारे को पैसे जल्दी मिलने में हेल्प करेंगी। सबको ये बात अच्छे से क्लियर हुई? तो ये तो बात हो गई कि हमें एक चेक बनाना है और एक लेटर लिखना है। अच्छा, और इस लेटर का पूरा लिख के अच्छे से लिख के व्हाइट एनवेलप में करेंगे, जैसे हम एक पोस्ट ऑफिस में जब लेटर भेजते हैं पूरा अच्छे से पैक करते हैं ना, हम इसको पूरा वैसे ही अच्छे से पैक करेंगे। हम उस एनवेलप के ऊपर एड्रेस भी लिखेंगे, टू द यूनिवर्स, या फिर जैसे हमारे बैंक का नाम है, क्या नाम है, आदिनाथ यूनिवर्सल बैंक, ऐसे बोलते हैं ना आदिनाथ यूनिवर्सल बैंक। पर हमारा जो डिपॉजिटर है वो कौन है, द यूनिवर्स। तो हम यहाँ पे द यूनिवर्स लिखेंगे, टू में द यूनिवर्स लिखना है, फ्रॉम में अपना नाम लिखना है, अर्थात पहले भेजने वाले का नाम अर्थात अपना नाम लिखेंगे, और जिसको भेज रहे हैं उसके नाम में हम यूनिवर्स लिखेंगे, ब्रह्मांड, कि हमारा ये जो लेटर है ब्रह्मांड के पास पहुंच जाए। अच्छा दीदी, हमने पूरा अच्छे से क्या करा, कल किसका
जन्मोत्सव है। कल हमारे शासन नायक तीर्थंकर भगवान जी महावीर स्वामी जी का जन्मोत्सव है। ठीक है, तो हम कल सुबह पूरी शुद्धि से होने के बाद मंदिर जी जाएंगे। वहां पे प्रभु के दर्शन करने के बाद जब घर आएंगे उसके बाद एक देसी घी का दीपक जलाना है। सब विधि लिख लेंगे। इस बार की विधि हम थोड़ी सी नहीं करेंगे क्योंकि स्पेशल है एक रेमेडी महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। हम क्या करेंगे, हम देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना चेक बनाना शुरू करेंगे ग्रीन इंक वाले पेन से। पर बनाते बनाते आपको मन में बस एक भावना रखनी है कि मैं आदिनाथ भगवान की संतान हूँ, मैं महावीर स्वामी जी का वंशज हूँ और मेरे पास जीवन में वो सब सुख सुविधाएं हैं जो मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। उसके बाद चेक को बनाने के बाद उसके पीछे साइन कर देंगे। चेक के पीछे एक बार हम अपने भी साइन करते हैं ना वैसे। उसके बाद हमें लेटर लिखेंगे रेड इंक वाले पेन से और लेटर को ऐसा पूरा एनवलप में पैक करके अच्छे से रखेंगे। उसके बाद हमें पूरे 3 दिनों तक क्या करना है, अपने चेक को और अपने लेटर को मंत्रित करना है। उसके अंदर एनर्जीज देनी है। किस चीज की एनर्जीज? भक्तांबर जी काव्य नंबर 36 की एनर्जीज। आपको उसके अंदर भक्तांबर जी काव्य नंबर 36 की एनर्जीज देनी है। आप रोज 3 दिनों तक रोज उसके सामने दीप प्रज्वलित करेंगे। अपनी पूजा के स्थान में बैठ के पूरा अच्छे से उसके ऊपर मंत्र जाप करेंगे। आप श्लोक पढ़ेंगे, उसका रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे 3 दिनों के बाद। उसके बाद आखिरी दिन पूर्णिमा वाले दिन आप उस चेक को प्रभु के सामने लेके खड़े होंगे, ऐसे अपने दोनों हाथों में ऐसे लेके खड़े होंगे। कहेंगे प्रभु मैंने ये चेक भी बनाया है, ये लेटर भी लिखा है और मेरे इसके अंदर जो भाव है ये पूर्णतः शुद्ध है, अर्थात मैं इसको दिल से चाहता हूँ, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। उसके बाद आप उस चेक को और उस लेटर को अपने घर की तिजोरी में रख देंगे या फिर अपने पूजा के स्थान पर रख देंगे। और जिस दिन आप पूर्णिमा के दिन करेंगे उसमें आपको मुख्यतः ध्यान रखना है कि आप इसको सुबह के समय ही करें, ब्रह्म मुहूर्त में। और फिर आप देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपके ऊपर पूरे भी चेक के ऊपर अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइंस लिखते हैं, इसमें आपसे अपने लेटर के ऊपर अपनी तरफ से कुछ लाइन जोड़ सकते हैं, तो नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। नो, नॉट, नहीं, ना, इन सब शब्दों का प्रयोग ना करें। हमेशा अच्छे शब्द लिखिए, जिसकी प्रभु मेरे जीवन का सारा काम हो रहा है, मैं खुश हूँ, मेरे साथ जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जैसे हम जब हम किसी जान पहचान में लेटर लिखते तो हम बताते हैं ना कि हमारे हाल चाल कैसे हैं, तो ऐसे लिखेंगे। और फिर हम अपनी बात लिखते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बस आपको ये सोच के लिखना है कि आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि वो आपके लिए पैसे रेडी रखें। तो आप उस टाइप से लेटर लिखेंगे और उनसे बोलेंगे कि प्रभु मुझे इन पैसों को चाहिए, आप इनको इंतजाम करें और मैं इस पैसे के काबिल हूँ। आपको ये सब अच्छे से करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो विद इन कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर ही आपके पास आपने जितना भी अमाउंट भरा होगा आपके पास वो मनी रिसीव हो जाएगी। आपको एक बात बताती हूँ मैं, कुछ केसेस में तो क्या हुआ है, सपोज किसी को कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट थी तो उन लोगों ने उसको अपने चेक पे लिखा, तो उनकी मतलब उनके बेटा भोग का में से किसी का फिर खुद का अगर वो करते हैं तो उनका प्रमोशन हो गया जॉब में और उनके अब हर महीने उतने पैसे बढ़े हुए आते हैं। तो एक बार मेरे पास ऐसी एक नहीं बहुत टेस्टिमनीज आई है कि दीदी आपने हमने जितने पैसे भरे थे चेक में, हमें एक बार रिसीव नहीं हुए, हमारा उतने ही पैसों के साथ प्रमोशन हो गया
और अब हमें हर महीने उतने पैसे रिसीव होते हैं, या फिर हमारी एनुअली सैलरी इतनी बढ़ गई तो हमारे को हर साल इतने पैसे एक्स्ट्रा रिसीव हो रहे हैं, तो इस चेक मैजिक का बहुत ज्यादा फायदा है। बस आप अपने भाव शुद्ध रखेंगे, भक्तांबर जी काव्य नंबर 36 का उच्चारण करेंगे और 3 दिनों तक बिल्कुल शुद्ध भावों से पाठ करेंगे, देसी घी का दीपक जलाएंगे और आखिरी दिन इसको पूर्णिमा के दिन अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आप वरना क्या कर सकते हैं, चेक को और लेटर को लाल कपड़े में या हरे कपड़े में बांध लीजिए और तब अपनी तिजोरी में रखें, उससे भी अच्छा माना जाता है। लाल या हरे कपड़े में बांध के आप उसे तिजोरी में रखें या फिर आप अपनी पूजा के स्थान पर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जरूरत पक्का ही रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर किसी को इस चेक भरने के रिलेटेड या फिर इस चीजों के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दीदी चेक नहीं है तो क्या करें? जैसे मैं अभी बताया, आपके पास ये वाला चेक नहीं है जो मैंने दिखाया तो कोई बात नहीं, आपके पास जो नॉर्मल अपने घर के आपके अकाउंट बुक के चेक्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए संगीता आंटी जी लेके बैठी है, इनके पास वैसा वाला चेक नहीं है, अपना वैसा जो अकाउंट बुक का चेक होता है नहीं। देखिए और भी सुंदर, जैसे मैंने अभी बताया बिल्कुल प्लेन कागज पे बना सकते हैं, तो जैसे संगीता आंटी जी ने बना रखा है बिल्कुल प्लेन कागज पे, आप ऐसा भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है चेक, बस हर इंक वाले पेन से बनाना है। बहुत सुंदर, देखिए सब लोग अपने चेक दिखा रहे हैं। ये आपको वैसे कल बनाना है, लेकिन जिन लोगों ने आज बना ली है एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई है कि चेक कैसे बनाते हैं। आंटी दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आपको चेक अच्छे से भरने हैं जी। चलिए हम एक दो क्वेरीज ले लेते हैं जी। काव्य कितनी बार पढ़ना है दीदी? जी जय आंटी। आंटी आपको काव्य देखिए, आप 27 बार तो काव्य पढ़े, 27 बार रिद्धि, 27 बार मंत्र। ज्यादा बार पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो आप इतना बार पढ़ लीजिए। रिद्धि मंत्र भी पढ़े जी। मध्य वंदामी महाराज सा, महाराज सा सब सुख जय साता। जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सिखा रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। परिधि जी, और मेरे को नई साइन नई कहाँ बातें करनी है वो मालूम नहीं हुई पता है। चला। जी महाराज सा। साइन कहाँ करनी रहती है? जी महाराज सा चेक के पीछे वाली तरफ हमें अपने साइन करने रहते हैं एक बार। अच्छा, वो नहीं पता चला इसमें क्या की है ऐसे। नहीं वो एक्चुअली नीचे चेक में साइन आती है ना, साइन का लिखा हुआ आता है, उस वहां पे भी कर सकते हैं ना? नहीं, वहां पे तो द यूनिवर्स लिखा जाएगा क्योंकि हम यूनिवर्स से पैसे मांग रहे हैं ना, तो वहां पे द यूनिवर्स लिखा जाएगा कि हम यूनिवर्स से पैसे ले रहे हैं। आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे। जैसे मेरे वाले में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है सिग्नेचर की जगह पे, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे। देखिए ऑलरेडी देखिए यहाँ पे द यूनिवर्स लिखा है क्योंकि हम यूनिवर्स से इसमें पैसे ले रहे हैं, तो यहाँ पे आगे तो यूनिवर्स का आएगा साइन और पीछे की तरफ बैक चेक के बैक साइड में हम अपना साइन करेंगे जो हम बैंक्स में यूज करते हैं जी। मेरे पास कुछ चैट बॉक्स में भी क्वेरीज आई हैं जी। रिद्धि मंत्र आप हमारे ग्रुप में देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएंगे, वरना आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, वहां पे भी हमारे पास सारे काव्य के रिद्धि मंत्र अपलोडेड हैं। देखिए मैंने जो आज स्पेशल सेशन लिया है ये मुख्यतः मैंने महावीर जयंती के शुभ उपलक्ष्य में जो बहुत ज्यादा अच्छे योग बनते हैं, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बनते हैं, उसके उपलक्ष्य में लिया कि आप 3 दिन के इस पर अच्छे से साधना कर पाएंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मेरे पास अभी क्वेरी आई है कि दीजिए हम इस टाइम पे बहुत सारे लोग यात्रा पे जाते हैं, घर से बाहर होते हैं, नहीं बना पाए या फिर कल के दिन घर पे नहीं है तो कब बनाए? तो आप इसे पूर्णिमा के दिन बना सकते हैं। आप इसे पूर्णिमा के दिन बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी कल के दिन नहीं बना सकते तो, वरना अगर आप कल के दिन बनाएंगे तो जो रिजल्ट्स आपको सपोज 1 महीने में मिलेंगे, अगर आप पूर्णिमा के दिन बनाएंगे तो
वही रिजल्ट अगर आप कल के दिन बना के 3 दिन की साधना करते हैं तो आपको 10 दिन में मिल जाएंगे। समझे आप मेरी बात? तो कल के दिन का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कल के दिन बनाने के बाद 3 दिन साधना करने से आपके कार्य जल्दी भी बनेंगे और आपको बहुत अच्छे और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपको मैं 2-3 टेस्टिमनीज भी जैसे बताते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने को पर्सनल एक्सपीरियंस करा है, तो चलिए हम 1-2 फास्ट एक्सपीरियंस वाले लोग ले लेते हैं जिन्होंने हमारे साथ शेयर करी है। मुझे याद है एक बार राजकुमार आंटी जी बताई थी। जयचंद आंटी, आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना? जय जिनेन्द्र, बिल्कुल परिधि जी, ये चेक हम कई बार बना चुके और इसके बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट हैं। अगर हम दिल से और पॉजिटिव होके बनाते हैं तो उसके 101% हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो मेरा तो सबसे यही कहना है, जैसे परिधि जी ने बताया वैसे हम फिल करें चेक को, और कल के बाद 3 दिन आराधना कर साधना करें तो जरूर हमें सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत परिधि जी, आप इसी तरह हमें ज्ञान देते रहें और हमारा रिवाइज होता रहे। जय जिनेन्द्र। जी अंजू आंटी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र परिधि जी, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। देखिए, ये परिधि जी ने हमें रिपीट करा दिया है। कई बार चेक भरवा चुके हैं परिधि हमारा, और हम बिल्कुल वाकई में 100% रिजल्ट इसको मिलते हैं। यदि पॉजिटिव वे में हम लिखते हैं और अफर्मेशन हम पॉजिटिव देते हैं तो 100% रिजल्ट मिलते हैं। इसमें कोई नो डाउट, बिल्कुल भी बिल्कुल सही आता है। बस मेरा ये था कि ये सब व्हाइट पेपर पे लिखना है क्या? ये मतलब इसको लेटर लिखना है जो व्हाइट पेपर पे लिखना है? जी, व्हाइट पेपर पे रेड इंक वाली पेन से लिखना है। हाँ जी। जी जय काका आंटी जी। मैं बोलूं? जय जिनेन्द्र परिधि जी, मुझे जय जय एक संतोष जिनेन्द्र, आंटी क्वेरी जी। जय है। जिनेन्द्र परिधि जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। पर ऐसा है, देखो, बूढ़ा बच्चा एक समान माना जाता है ना? तो मुझे तो तुम शिशु के तरह समझो। जी मैं नहीं नहीं। पूरा पूरा लिख नहीं पाई, तो कृपया आप जो भेजेंगी ना रिकॉर्डिंग, तो उसमें फोटो, जो चेक बनाया है, भरा है, उसकी जी फोटो भेजना, ताकि मैं उसको ठीक से कॉपी कर सकूं, जी समझ जी सकूं। अभी परिधि जी, अभी जी आंटी जी अभी ग्रुप में डाल देंगे तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, बूढ़े बच्चे वही सभी मैं कह रही हूँ, हमारे जो आपने पढ़ाया बताया है ना, उसको इसी तरह से ग्रुप में चित्र बना के दिखाइएगा, तो मैं लिख पाऊंगी। क्योंकि जी 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 वो बिल्कुल मैं आंटी जी अभी आपको डाल अपलोड कर देंगे। दिया जाएगा ग्रुप में। जी ग्रुप सेपरेट है जो सबका बना हुआ है ना, उसमें जरूर डालेंगे। जी परिधि जी, जी हाँ सबके चैट बॉक्स में आ गए मैसेज, देख लेंगे। और सभी चैट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि इतने लोगों को लेना फिर पॉसिबल नहीं है, सब कई लोगों के हैंड रेज है। जी आपको यूट्यूब का लिंक भी जो है वो वहीं पे मिल जाएगा। आप जिस ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए होंगे उसी ग्रुप में आपको यूट्यूब का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और किसी की कोई भी क्वेरी है तो चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जी हाँ, आपको चेक के ऊपर नमो भक्तांबर भी लिखना है। आप हिंदी इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हैं, आपको एक बार नमो भक्तांबर भी लिखना है। और आपको उस टाइम लिखते हुए भावना माननी है कि भक्तांबर जी की जो दिव्य ऊर्जा है वो भी मेरे इस विश को फुलफिल करने में मेरी हेल्प करेंगी। परिधि जी जी, एक चीज ये पूछनी थी, ये जो चेक पे 3 दिन बराबर उसका मंथ पढ़ना है, उसे उसी दिन रखना है उसको तिजोरी में, या चौथे दिन रखना है, या पूर्णिमा वाले दिन आपने बोला ना? जी मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। जैसे आपने 3 डेज तक उसको अपने पूजा के स्थान पे आगे रख लिया, जहाँ पे मतलब हम नॉर्मली बैठ के जाप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। 3 दिन तक आपको उसके सामने बैठ के आराधना करनी है, पूरी पाठ। और आपको जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन उसको उठा के तिजोरी के अंदर रखना है। उससे पहले नहीं रखना है, पूर्णिमा वाले दिन ही रखना है। उससे पहले उसको अपने पूजा के स्थान पे रख के उसके सामने बैठ के आराधना करनी है, ताकि उसके अंदर हमारी एनर्जीज पहुंचे, भक्तांबर जी की एनर्जीज पहुंच जाए। जो हम पाठ कर रहे हैं भक्तांबर जी का नंबर 36 का, उसकी एनर्जीज उसके अंदर पहुंच जाए। जी
मुझे लगता है सबकी क्वेरीज कंप्लीट हो गई हैं। जय और जिनेंद्र दीदी। जी जय जन आंटी। दीदी ये हम ना किसी और किसी के लिए चाहे तो हो सकता है दीदी? देखिए, अगर हम बात करें किसी और के लिए, अगर आप बात करें अपनी ब्लड रिलेशन में, जैसे अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा बेटी है या फिर आपके ब्रदर हैं, ब्रदर मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके ब्रदर, अगर आपकी मैरिज हो गई तो आप अपने ब्रदर के लिए नहीं कर सकते, वरना आपके हस्बैंड के लिए अगर आप ऐसे कर रही हैं तो ये हो सकता है। जैसे आपका बेटा है, बेटी है या फिर आपके हस्बैंड है, तो मैरिज के बाद, मैरिज से पहले आपका भाई है, मम्मी है, पापा है, ऐसे कर सकते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, वो आपके साथ होने चाहिए और आपका मतलब आपको इन बार उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है कि हम आपके नाम से चेक भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो नहीं है कि आप किसी और के नाम से जाके चेक विड्रॉ कर लेंगे, आपका पैसा आपके पास आएगा। समझे आप मेरी बात? अगर आप किसी और के नाम से भर रहे हो तो हमको एक बार इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे तो वही इंसान भरे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे एनर्जीज उस इंसान की ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन वरना अगर आप अपना भी भर रहे हैं तो अपने ब्लड रिलेशंस में ही भर सकते हैं, ऐसे ध्यान रखिए, वरना आप अपने हस्बैंड वगैरह के लिए भी भर सकते हैं। जय आंटी। जय जिनेंद्र। परिधि जी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो। जी परिधि जी धन्यवाद, मुझे कुछ पूछना, आपका वो जो आशीर्वाद है जी। वो जो प्रिंट आउट निकाली ना मैंने, तो जी ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है। जी, तो इसमें तो आप क्या फिर कर सकते थे कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकल गया, इसमें हमारे पास कोई बात नहीं, आप जरा सा आपके घर में कोई स्केच पेन है या फिर पेंसिल कलर है, उससे थोड़ा सा कलर कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा ब्लैक कलर की एनर्जीज नहीं देनी ना अपने को, तो आप इसमें थोड़ा सा पिंक कलर जैसे मेरे चेक में है, या फिर गोल्डन कलर या फिर ग्रीन कलर की एनर्जीज इसमें थोड़ी सी दे दीजिए, इससे उसकी जो ब्लैक कलर की एनर्जी है वो कम हो जाएगी, तो इससे भी सही हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसमें अपने कलर की एनर्जीज दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी जय आंटी। परिधि जी परिधि जय जिनेंद्र, जी जय मैं आंटी। सीमा रामपुर से बोल रही हूँ। जी परिधि जी जय जिनेंद्र बेटे, जय जिनेंद्र। परिधि ये बताइए कि ये जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैनिफेस्टेशन चेक दिया है वो जी सेम है इस वाले आदिनाथ चेक के से, कि दोनों में अलग अलग है? जी थोड़ा सा डिफरेंट है वो चेक, लेकिन मैं ये वाला चेक ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें बिल्कुल भक्ताम्बर जी की एनर्जीज और आदिनाथ भगवान की एनर्जीज समाहित है। आप वो वाला चेक भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा चेक है, दोनों का पैटर्न सेम है बिल्कुल। अच्छा ठीक, आप कोई बस सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे कोई फर्क हाँ नहीं है ज्यादा। ठीक, ठीक है। थैंक यू सो मच परिधि, बहुत अच्छी आप सबका मतलब सबका साथ लेके चलते हैं, परंतु सबका भला भी पूरा करते हैं। लाइक यू आर शेयरिंग योर नॉलेज विथ एवरीवन। थैंक यू सो मच। जी मेरा नहीं है, ये हमारे प्रभु की दी हुई, हमारे ऋषि महाराजों की दी हुई जो विद्या है वो है, इसमें हमारा कुछ नहीं है और सब आप लोगों का आशीर्वाद है। जी जैसे आंटी। आंटी आपका फिर से म्यूट हो गया, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी जय श्री परिधि जी। मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था, किसी से अपने को पैसे आने के लेकिन वो दे नहीं रहा है, तो कैन वी राइट दैट अमाउंट इन दिस चेक? देखिए, हम जैसे पैसा कहीं पे हमारा फंस जाता है, अटक जाता है, तो उसके लिए मैंने और भी काफी सारी रेमेडी शेयर की गई हैं। ये वाला चेक तो मैं मेनली तब करवाती हूँ जब हमारे को पैसों की नीड है, लेकिन हमारे पास पैसे का फ्लो नहीं आ रहा है। पर अगर आप इस पे, जैसे आपको पैसे की नीड है तो आप इस पे भर सकते हैं। अब यूनिवर्स को मैंने कहा है कि वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से हमारे पास पैसा भेजेगा, तो ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास जिस व्यक्ति से पैसे आने हैं वो व्यक्ति हमें दे नहीं रहा है, तो वही अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसे दे दे, ये भी हो सकता है। तो आप इसमें भर सकते हैं उस केस में, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपके पैसे कहीं अटक रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो भी आप वो अमाउंट इस पे भर सकते हैं। अगर यूनिवर्स को आपको कहीं और से दिलवाने होंगे, उस पर्सन से नहीं दिलवाना होंगे, तो आपके पास चाहे कहीं और से आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको यूनिवर्स कहेगा कि नहीं यहाँ से आ सकते हैं, तो आपके पास वहीं से आ जाएंगे। जय आंटी। ये जो नंबर है ना, हेलो जी जी जय जिनेंद्र परिधि जी,
जी जय आपका मैं बहुत साल से 4 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। बीच में मेरा छूट गया था, लेकिन बहुत ही मजा आया। आपने लिपि में भी जो सिखाया था वो भी मैंने किया था, आपका कोर्स। जी हाँ, मेरे को इसमें है ना कि ये जो आपने नंबर लिखा है ना 520 741, वो किधर लिखना है? जी, ये वाले जो मैंने बाद में नंबर्स लिखवाए हैं, ये हमारे को लेटर के ऊपर लिखने हैं साइड में एक कोने में। और मैंने अप्रोक्सीमेटली काफी सारे नंबर्स थे, वो सारे के सारे नंबर्स आपको लेटर के ऊपर लिखने, जो हम बाद में लेटर लिखेंगे। मैंने चेक के ऊपर सिर्फ 2 नंबर लिखवाए हैं, एक तो है 520 और दूसरा है 808। चेक के ऊपर सिर्फ 2 नंबर्स आपको लिखने हैं, बाकी सारे नंबर्स जो लिखवाए हैं वो लेटर के ऊपर लिखने हैं आपको नीचे के साइड। जी, उम्मीद करती हूँ सभी की क्वेरीज पूरी हो गई होंगी और सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ी रहेंगे, हम फिर से ही मिलते रहेंगे। मैं परिधि जैन जल्दी ही सबके साथ जुड़ूंगी, तब तक के लिए सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सरिता आंटी जी, और आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप हमको सबको ऐसे मौका देते ही रहते हैं मिलने का, जुड़ने का, धर्म चर्चा करने का। जी जी, बहुत सुंदर। सभी इस बच्ची के लिए सबसे पहले तो क्लैप करेंगे कि आज सभी को जरूरत रहती है। सबके देखिए चेहरे चेहरे कितने खुशी से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे मुस्कुराते हुए, ऐसे ही। और हमारी यही भावना रहती है, आप सभी ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कभी किसी के जीवन में कोई परेशानी ना आए। देखिए, हम सभी संसारी है, संसारी प्राणी है, गृहस्थ है, तो सबको मनी की जरूरत पड़ती है जीवन यापन करने के लिए। बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसे आते हैं, पैसे रहते हैं तो हम दान भी देते हैं। कल महावीर जयंती है, सभी अपने मंदिरों में देंगे, है ना। सभी मंदिर में जहां जहां रथ यात्रा की बोली लेते हैं, तो अपन ऐसे नेक काम करते भी रहते हैं, आते हैं और वो हम निकालते भी हैं। तो इसी तरह आप सभी धर्म की प्रभावना करते रहे, और जो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान का जो जन कल्याणक महोत्सव है, सभी को हार्दिक बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। सभी बहुत ही धूमधाम से मनाएं और सबके जीवन में, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि का वास हो। और हमारी जूनियर डॉक्टर परिधि जी के लिए सभी एक बार जोरदार तालियां पुनः बजाएं, अनुमोदना, आभार व्यक्त करेंगे कि ऐसे ऐसे कोर्स। और डॉक्टर आशु जी का भी धन्यवाद करेंगे कि ये बच्ची है जो रियली, कि कहते हैं ना कि ये सभी जब छोटी सी थी, हमारे से जब 4.5-5 साल से ये सेशन ले रही है पिछले, तो बस यही कहते हैं कि ये यूनिवर्स की बेटी है ना। यूनिवर्स ने भेजा है हमारे लिए ऐसे ऐसे सेशन, जो आज सभी तैयार हो चुके हैं, जो हमारे बीच यहाँ पे सेशन दे रहे हैं। सब हमारे सेशन से ही, हमारी जूनियर डॉक्टर परिधि जी ने ही और डॉक्टर राशु जी ने ही, पूरी टीम ने इन्वेंशन करके व्हाट इज स्विच वर्ड्स, व्हाट इज न्यूमेरिक कोड, और जितने भी कोर्स आज तक आए हैं हमारे इसी सेशन में, सरिता परिधि चेन्नई टीम में, और सभी इसी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी पुनः पुनः धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। तो चलिए, बहुत ही आप सभी ने अच्छी तरह से जुड़ के अपना समय दिया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। महावीर भगवान के चरणों में 2 लाइन समर्पित करते हुए और सभी कल के लिए तैयारी में जुटे हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर, हाँ, जो चलते हैं अहिंसा पथ पर, जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। ओम ह्रीम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः। बोली महावीर भगवान की जय। संध्या काल की बेला में सभी ने समय दिया, उसके लिए पुनः धन्यवाद, आभार। और 4 लाइन ऐसे भावना भाते हुए आप सभी के दिन बहुत ही अच्छे से निकले, संध्या काल की बेला में भी बहुत ही अच्छे से सबके निकले, और अब रात्रि भी बहुत ही अच्छे से निकलेगी, इसी मंगल भावना के साथ जो हम नियम करके सोते हैं। 4 लाइन प्रभु के चरणों में समर्पित और प्रार्थना करते हुए। जिन शासन में प्रीति बढ़ाओ, मिथ्या पथ छोड़ो, मिथ्या पथ छोड़ो। निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ो, जिन मत से जोड़ो। जन्म जन्म में जैन धर्म हो, जन्म जन्म में जैन धर्म यह मिले कृपा कर दो। जन्म जन्म में जैन धर्म यह मिले कृपा कर दो। मेरा अंतिम हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो प्रभु जी। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो प्रभु जी, तेरे दर पर हो। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी एनर्जाइज हो चुके हैं, संध्या काल की बेला में जुड़े हुए हैं, दोनों हाथों को रब करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी है। और इस एनर्जी को अपने अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। ओम अर्हम परम शांति। पुनः एक बार रब करेंगे। ओम अर्हम परम शांति। लास्ट वाली ऊर्जा विश्व कल्याण के लिए छोड़ देंगे। हे प्रभु, जो भी रोगी है, जो भी दुखी है, सभी का भला हो, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे। जो भी आज के दिन हॉस्पिटलाइज है वो सभी अपने घरों तक आ गए, आ चुके हैं। और जितने भी त्यागी व्रती है सभी के आहार चर्या सानंद पूर्वक संपन्न हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। शुभ रात्रि, जय जिनेन्द्र। पुनः आप सभी को महावीर भगवान के जन कल्याणक महोत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, कल होगी सेशन, कल होंगे बिल्कुल। आप सभी संध्या काल की बेला में सभी जुड़ेंगे, महावीराष्टक दीपार्चना करेंगे, भक्तामर सामूहिक पाठ करेंगे और भक्ति करेंगे। ठीक है, और परसों से फिर कंटिन्यू रहेगी। ठीक है जी। हाँ, स्पेशल सेशन जो है परसों होगा। जय जी, ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ये अभी जो चेक का जो बताया ना, ग्रुप बने हुए हैं उसमें शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है।